इंजीनियर बिटिया, दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी। रामलाल के सर से पिता का साया उठ गया, जिसके चलते इकलौते पुत्र होने का दायित्व निभाने के लिए वापस गांव आने की व्यवस्था थी। इसलिए पढ़ाई अधूरी छोड़कर रामलाल वापस गांव आ गया और पुश्तैनी जमीन पर कृषि कार्य करते हुए मां की बात मानते हुए बगल के गांव के किसान छेनीलाल की पुत्री निर्मला देवी से वैवाहिक जीवन शुरू कर पूर्ण रूप से घर गृहस्थी में रम गया। चूंकि रामलाल की पत्नी हृदय से निर्मल स्वभाव की थी एवं गांव के ही सरकारी विद्यालय से कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण कर चुकी थी एवं हृदय में आगे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा को परिवार की स्थिति के आगे दबकर सिर्फ ग्रामीण महिलाओं व युवतियों की तरह ही गृह कार्य में हाथ बटाने लगी। इसी बात को स्वीकार कर लिया कि पुरुष प्रधान समाज में स्वतंत्रता पूर्वक सभी कार्य करने का हक केवल पुरुषों को ही है और उसमें पतिव्रता धर्म का पालन करती रही। इसी तरह धीरे धीरे 2.5 से 3 वर्षों का समय कब पंख लाकर व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। विवाह के 3 वर्ष पश्चात रामलाल के घर एक बच्चे के किलकारी की गूंज सुनाई दी। निर्मला देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका अत्यंत सुंदर चेहरा मानो तो देखे देखता ही रह जाए। उसका गोरा रंग, नैन जैसे ईश्वर ने अपने हाथों से तराशा उसे। रमाबाई जो नाते में उसकी दादी, अपने पोते को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। गोद में लिए हुए अपनी बहू से बस अपने पोते का व्याख्यान करने में लगी थी। देखूं तो लल्लाहू बहू अपने बाबू पर पड़ा है। उनकी बात सुनकर निर्मला देवी भी कैसे चुप रहती। निर्मला देवी, हाँ माँ जी, ये बिल्कुल उनकी ही शक्ल पाया है। दोनों स्त्रियों की बात सुनकर रामलाल भी अपने भाव को व्यतीत करने से स्वयं को रोक न पाए। वे भी बोल पड़े, हाँ आप दोनों बिल्कुल सही कह रही है। मेरा पुत्र मुझ पे गया है, परंतु बिटिया बिल्कुल निर्मला की तरह होगी। निर्मला देवी, हाँ सही कह रहे हैं, मैं भी उसे लड़की होने का सारा संस्कार दूंगी। रामलाल, संस्कार तो ठीक है निर्मला, पर मैं दोनों बच्चों को शिक्षा दिलाऊंगा। रमाबाई, अरे बेटा पढ़े तो ठीक, बिटिया न पढ़े तो भी कोई बात नहीं, वो तो पराया धन है, उसे तो चूल्हा चौका ही करना है, वो पढ़कर क्या करेगी। निर्मला देवी, हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं। रामलाल दोनों स्त्रियों की बात सुनकर थोड़े चिंतित हुए और कुछ सोचते हुए वहाँ से खेत की तरफ निकलने लगे। तभी निर्मला देवी ने उन्हें रोका। निर्मला देवी, अरे खाना तो खा के जाइए। रामलाल, लौट कर खाता हूँ, खेत पे कुछ काम बाकी है। रामलाल खेत पे पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठकर घंटों सोचते रहे कि वो भले ही अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, परंतु अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश अच्छे से पूरा कर अपने पिता धर्म निभाएंगे। भले ही वो उनकी पुत्री हो या पुत्र, समय कहाँ रुकता है, कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। रामलाल का बेटा 5 साल का हो गया और गांव के थोड़ा दूर ही विद्यालय में उसका दाखिला हो गया। वो रोज तैयार होकर बस्ता पीठ पर लादे हुए पढ़ने जाने लगा और दिन भर पढ़ने के बाद शाम को लौटकर अपनी माता को सुरहार सुनाता था। सब कल कुशल मंगल चल रहा था। इसी बीच निर्मला देवी पुनः पेट से हो गई। रामलाल चाहते थे कि इस बार उन्हें पुत्री धन की प्राप्ति हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए। मानो भगवान ने जैसे उनकी बात सुन ली। 9 महीने बाद निर्मला देवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। अत्यंत मनोमोहक गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, मानो साक्षात परी धरती पर अवतीत हो गई हो। सब प्रसन्न हुए और हो भी क्यों न, लक्ष्मी जो आ गई घर में। रामलाल का पुत्र श्यामू भी अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसके साथ खेलने वाली जो आ गई थी वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। कहते उसकी उंगलियां पकड़कर अपनी माँ को कहने लगा, श्यामू अब मैं नन्ही के साथ खेलूंगा। निर्मला देवी, हाँ रे खूब खेलना तू इसके साथ, पर तू पहले इससे थोड़ा बड़ा तो हो जाने दे। धीरे धीरे वक्त के साथ बिटिया भी बड़ी हो गई। उसका नाम सबने मिलकर सीता रखा और वो बिल्कुल अपने नाम की जैसी ही हूबहू उतनी ही सुंदर, सुशील, चित्रवान, गुणवान, मानो सीता ईश्वर उसने विजमान हो। रामलाल के दोनों बच्चे अत्यंत सुंदर और गुणवान थे। सारे गांव वाले कहते थे कि पुत्र पुत्री तो भगवान ने रामलाल को दिए, दोनों अत्यंत सुंदर और गुणवान है। बिटिया भी अब पढ़ने योग्य हो गई थी, इसलिए रामलाल ने बिना देर के बिटिया का दाखिला भी वही सरकारी स्कूल में करा दिया जहाँ श्यामू पढ़ता था, ताकि दोनों एक साथ रहे। उनके दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रामलाल ने निर्मला देवी दोनों ही ऐसे बच्चों को जन्म देकर अत्यंत प्रसन्न थे। समय के साथ बेटा हाई स्कूल में पहुंच गया और बोर्ड का पेपर दिया। पिता रामलाल अभी से उसको शहर भेजकर आगे की शिक्षा देना चाहते थे।
इसलिए उन्होंने उसे शहर भेज दिया ताकि वो अपनी उच्च शिक्षा बेटे ढंग से पूरी कर सके। परंतु भाई के जाने से अब सीता अकेली हो गई थी, जिसके कारण निर्मला देवी को समाज में फैली बुराइयों एवं लोगों की नजरों से अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता होती थी। उन्होंने रामलाल से बात की, निर्मला देवी जितना पढ़ाना था पढ़ ली, अब श्याम नहीं है, बिटिया को पढ़ाना मत भेजिए, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। रामलाल, हाँ देखता हूँ बिटिया की पढ़ाई की लड़क देख रामलाल नहीं माने और उसे पढ़ने के लिए भेजते रहे। उसका बेटा दिल्ली जाकर नौकरी की तैयारी करने लगा, बीच बीच में घर आता जाता रहता था और सीता भी अब हाई स्कूल में पहुंच गई थी। बेटा के बड़े हो जाने के कारण घर की दोनों स्त्रियों रमाबाई और निर्मला देवी ने मिलकर फैसला किया कि अब रामलाल से एक साथ बात करेगी कि अब सीता को विद्यालय न भेजे, घर के काम सिखाया जाए। वे सीता के बोर्ड पेपर खत्म होने का इंतजार कर रही थी, परंतु बिटिया अब हाई स्कूल में 90% नंबरों से पास हुई थी। पिता रामलाल की उम्मीद बढ़ गई। श्यामू जहाँ सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, वहीं बिटिया की मैथ, साइंस, अंग्रेजी में बहुत अच्छी पकड़ थी। रामलाल अब चाहते थे कि बिटिया को भी अब शहर भेजे। उन्होंने निर्मला देवी को ये बात बताई। निर्मला देवी क्रोधित हुई और अपने सास से सारी बात कही। निर्मला देवी, माँ जी आप ही अब इन्हें समझाइए कि बिटिया को बाहर पढ़ने भेजने की क्या जरूरत है। यह सुनकर रमाबाई भी रामलाल को समझाती है। रमाबाई, बाबू बिटिया का जन्म तो शादी करके ससुराल जाने के लिए होता है, ये पढ़कर क्या करेगी। रामलाल आप लोग कुछ भी कहे, मेरी बिटिया जरूर जाएगी और फिर वहाँ जो श्यामू भी है ना, आपका लाडला, वही साथ रहेगा। सबके मना करने पर भी रामलाल नहीं माने और उन्होंने सीता को श्यामू के साथ भेज दिया। दोनों दिल्ली में अपनी पढ़ाई करते रहे। इंटर की परीक्षा के भी समय निकलते हो गई। इस बार भी सीता बहुत अच्छे समय से पास है। सीता बीटेक करना चाहती थी, बचपन से वो इंजीनियर बनने के लिए सपने देखती थी। उसने पिता रामलाल को सारी बात बताई। पिता भी तैयार हो गए, परंतु उन्होंने निर्मला देवी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि वो मना कर देंगे। सीता को बीटेक के इंटरेस्ट देने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिला, यहीं से उसके सपनों की शुरुआत हुई। मन में नई उमंग के लिए वो पढ़ने जाने लगे। रामलाल ने दोनों बच्चे एक साथ पढ़ने लगे। कुछ साल बाद शामू को भी यूपीएससी में सिविल हो गया। बिटिया का भी बीटेक पूरा हो गया। कई साल से बिटिया बाहर थी, जिसके कारण निर्मला देवी भी खुद को रोक नहीं पाई और फिर क्या जो रोज रामलाल से झगड़ा करने लगी। निर्मला देवी, अब श्यामू उसके साथ नहीं रहेगा, उसे बुला लीजिए। रामलाल भी अब रोज की लड़ाई झगड़े सहते रहे। उन्होंने भी तंग आकर बिटिया को वापस बुला लिया। परिवार के लिए सीता घर को तो आ गई थी, परंतु वो मन में बहुत दुखी थी और रोज अपने पिता से उसे पढ़ने जाने दे यही कहती थी, परंतु निर्मला देवी रोज उसे समझाती थी। निर्मला देवी, तू अब ससुराल जाकर पढ़ना, तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेगी जो तुझे पढ़ाए। माँ के आगे सीता कुछ बोल नहीं पाई। रामलाल भी अब रोज की लड़ाई से तंग आ गए थे और हालात से मजबूर होकर उन्होंने सोचा कि वो अपनी बिटिया की शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से करेंगे जो उनकी बिटिया को आगे बढ़ा सके। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उनकी तलाश पूरी हुई। बगल के ही गांव के मास्टर रमाशंकर का लड़का मोहन, जो खुद सरकारी टीचर था, उस शहर में भी रहता था। उन्होंने सीता का विवाह उससे तय कर दिया। रामलाल ने ससुराल वालों से अपने मन की पूरी बात बताई ताकि उसकी पुत्री की शिक्षा जारी रह सके। रामलाल बेटी आगे बढ़ना चाहती है। लड़के के पिता और लड़के की माँ दोनों मान गए। रमाशंकर, हाँ क्यों नहीं, जैसे आपने बिटिया को रखा हम भी उसे बेटी की तरह रखेंगे और पढ़ाएंगे। यह सुनकर रामलाल खुश हुए। उनके अंदर आशा की किरण दिखी। चलो बिटिया सही घर जा रही है। दोनों परिवार वालों ने खुशी खुशी सीता और मोहन की शादी कर दी। शामू उसके लिए बेहतर किताबें का तोहफा लाया क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बहन को किताबें से बहुत प्रेम है। शामू ने तोहफा देते हुए अपनी बहन से बात की, शामू लो बहना, इसे पढ़ना और पहुंचकर अपने भैया को फ़ोन करना। सीता अपने भैया से लिपटकर बहुत रोई और सबका आशीर्वाद लेकर ससुराल चली गई। सीता ने शादी के बाद सबका दिल जीत लिया। कल ही की आई लड़की अब सबकी चहेती बन गई थी। शादी के बाद मोहन अपनी नौकरी के कारण शहर चला गया और सीता ससुराल में बैठकर रोज
इंतजार करने लगी कि कब ससुराल वाले उसे पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे। रोज अपने पति से फोन पर पूछती थी कि वो कब उसके साथ रहेगी। यहाँ गांव में कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु मोहन रोज कहकर टाल देता था कि अभी तो उसकी नई शादी हुई है, कुछ दिन माँ बाप के साथ रहना चाहिए। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब सीता का सब्र का बांध टूट गया। इसी बीच उसका भाई श्याम उससे मिलने गया। सीता ने उसे पूरी वेदना सुनाई। सीता, भैया लगता है ये लोग मुझे पढ़ाने नहीं देंगे, आप ही कुछ कीजिए। श्यामू समझ गया अब उसे क्या करना है। उसने एक तरकीब लगाई और ससुराल वालों से कहा, श्यामू, मैं अपनी बहन को कुछ दिन के लिए साथ लेकर जा रहा हूँ, माँ बाप से भी मिले लेगी और कुछ दिन मेरे साथ रहेगी। सीता की सास ने थोड़ा आपत्ति जाहिर की, लेकिन उसके ससुर ने मंजूरी दे दी। सीता का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जल्द से सामान पैक करके अपने भैया के साथ शहर चली गई। इसी विषय में बस श्यामू ने अपने पिता से बात की थी, परंतु किसी और को ये बात नहीं बताई थी। शहर पहुंचकर श्यामू ने सीता का दाखिला एक कोचिंग में करवाया, जहां इंजीनियर की तैयारी कराई जा रही थी। इसमें बीतने के साथ साथ ससुराल वाले रोज पूछते थे कि सीता कब वापस आएगी, पर श्यामू रोज बहाना बना देता था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। ससुराल वाले भी परेशान हो गए और उन्होंने अपने माता पिता से भी बात करी कि अपनी बहू को इतने दिन तक बाहर रहना ठीक नहीं है, इसलिए वे उसे भेजे। रामलाल ने बहाना बनाया कि उसकी माँ की तबीयत ठीक न होने के कारण वो कुछ दिन यहीं रुकेगी, फिर वे उसे भेज देंगे, वो लोग चिंता न करें। उधर सीता पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में रम गई थी। वो मन लगाकर पढ़ती रही। समय का चक्र चलता गया। 1 साल होने को आए। सीता के ससुराल वालों को सब्र का बांध कब तक रहता, समय के साथ उसे टूटना ही था। सीता के ससुर ने मोहन को फोन किया, रमाशंकर, बहुत दिन हो गया, पता नहीं बहू के घर वाले क्या छुपा रहे हैं, तुम जाकर पता लगाओ। मोहन, ठीक है बाबा, मैं कल ही छुट्टी लेकर जाता हूँ। अगले दिन की सुबह पिता के कहे अनुसार मोहन अपने विद्यालय से अवकाश लेकर अपने ससुराल गया, परंतु जो उसे वहाँ पता चला उसे बहुत अचंभा हुआ। सीता के पिता ने उसे बताया कि वो तो शहर गई है अपने भाई के साथ। ये सुनती मोहन अपने ससुराल वालों पर नाराज होने लगा। उसने अपने ससुर जी से श्यामू का पता लिया और उसी समय सीता से मिलने चला गया। उसे वहां पहुंचकर पता चला कि सीता यहाँ शहर में पढ़ाई करने के लिए रुकी है। उसने सीता को सारी बात पूछी। सीता ने मोहन को पूरी बात समझाई। सीता, आप लोग मुझे पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे थे, इसलिए भैया मुझे यहाँ लेकर आए। मोहन को सारी बात समझ आ गया। उसने सीता का कहा, मोहन, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहन सीता से गले मिला और फिर अगले दिन वापस आ गया। घर आकर अपने माता पिता को बताया। पहले तो उसके माता पिता भी बहुत नाराज हुए, परंतु मोहन के समझाने पर वो लोग भी सीता की पढ़ाई के लिए मान गए। मोहन शहर लौट गया। अब रोज सीता को जब भी समय मिलता वो अपने सास ससुर के हाल चाल के लिए कॉल करती रहती थी। सीता के ससुराल वाले भी अब अपनी बहू को समझने लगे थे। धीरे धीरे समय बीता और सीता की परीक्षा की घड़ी आ गई, जिसका सपना वो बचपन में देखती थी। आज वो दिन उसके सामने था। उसने इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दिया और ईश्वर ने भी उसकी मेहनत का फल उसे जल्द ही दे दिया। कुछ ही महीनों में उसका सभी पेपर पास किए और उसका चयन हो गया। ये समाचार सुनकर सीता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपने पिता से परंतु फोन करके बताया। पिता की भी प्रसन्नता ठिकाना नहीं था। निर्मला देवी भी रामलाल के फैसले पर आज बहुत प्रसन्न थी। निर्मला देवी बिटिया के घर दिखाया, आज उसने हमारा नाम रोशन कर दिया। रामलाल में न कहता था, निर्मला मेरी बिटिया लाखों में एक है। निर्मला देवी जी में मान गई। आपको जल्दी ये बात उसके ससुराल में भी पहुंच गई और सभी के मुख पर हर्ष स्पर्श दिखाई दे रहा था। सीता के ससुर जी उसके घर आए। वो उसके माता पिता से मिले और रामलाल ने से अपनी प्रसन्नता प्रकट की। रमाशंकर, अपने तो हमें इंजीनियर बिटिया दे दी। यह सुनकर रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और कानों में मनोवश वही शब्द गूंजते रहे, इंजीनियर बिटिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।